स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन से देखो, निमसेट 2011 में आ चुका है। जनरल वैल्यू ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग दिस, तो आई थिंक ये साइन थीटा में क्वाड्रेटिक बन रही है। फैक्टराइज सब लोग कर सकते हो, करो जरा। साइन थीटा को टी ले लो, 2t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 4 और 1 से फैक्टराइज हो जाएगा, 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज 2t प्लस 1 एंड t माइनस 2 इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू आ रही है माइनस हाफ और t एक आ रहा है 2। तो साइन थीटा की दो वैल्यूज आ गई, माइनस हाफ एंड 2। तो साइन थीटा किसके बीच में लाई करता है? बिटवीन 1 से -1। तो क्या साइन थीटा 2 हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। अब देखो ध्यान से, साइन थीटा होगा माइनस हाफ और साइन थीटा नेगेटिव आ रहा है। तो कोई बताए जरा, साइन थीटा नेगेटिव कब होता है? थर्ड में और फोर्थ में। ध्यान सुनना, क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले वैल्यूज पे फोकस करते हैं। थर्ड पे, अच्छा साइन थीटा हाफ कब होता है? साइन थीटा हाफ कब आता है? π/6 पे, लिखो साथ में। तो साइन थीटा हाफ आता है π/6 पे। तो बताओ जरा, थर्ड में कैसे जाते थे हम लोग? पाई प्लस π/6। और फोर्थ में जाते थे 2π माइनस π/6। एंड ध्यान सुनो, फोर्थ में हम ऐसे भी जा सकते हैं, साइन थीटा नेगेटिव फोर्थ में है तो एक एंगल तुम्हारा माइनस π/6 भी हो सकता है। याद है, माइनस π/6 मतलब क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो एंगल नेगेटिव आता है। तो फोर्थ में माइनस π/6 भी हो सकता है। तो ये देखो जरा, थीटा आ रहा है 7π/6, यहां से क्या आएगा 12, 11π/6 माइनस π/6। जरा देखो, और अकॉर्डिंग मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन में जिस तरह के ऑप्शन होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो ये कुछ वैल्यूज आ रही हैं। देखो जरा, क्या इसको हम साइन माइनस π/6 लिख सकते हैं? क्या इसको हम साइन 7π/6 लिख सकते हैं? या फिर साइन 11π/6 लिख सकते हैं? अकॉर्डिंग टू आंसर, जैसा भी आंसर रिक्वायर्ड होगा। और ये बताओ जरा, साइन थीटा अगर साइन अल्फा के इक्विवेलेंट है तो थीटा क्या आता है? n प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फा। फॉर्मूले बार बार लिखो, ठीक है। तो अब बताओ जरा, यहां से क्या मिलेगा? साइन थीटा साइन माइनस π/6 एक आंसर आ सकता है, थीटा इज इक्वल टू n प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फा। दूसरा आंसर क्या आ सकता है? 7π/6 से क्या लिखें बताओ? थीटा इज इक्वल टू n प्लस माइनस 1 टू द पावर n 7π/6। तीसरा आंसर आ सकता है 11π/6 से। फोकस करो, बहुत सारे आंसर आ सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में। और चाहो तो इसका माइनस साइन एडजस्ट करा लो, n यहां माइनस कर लो। तो देख रहे हो, डिफरेंट टाइप ऑफ आंसर ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस में आ सकते हैं। अब कौन सा मैच कर रहा है? ये तो मैच कर नहीं रहा है, ये भी नहीं मैच कर रहा है, ये भी नहीं मैच कर रहा है। आई थिंक डी इज द राइट आंसर, ठीक है। एक्सप्लेन करने में टाइम लग रहा है, इसको दोबारा से करोगे फटाफट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर, चेक कर लो। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है जो कि आया है 2011 में अगेन। ये रिजल्ट कई बार कर चुके हैं हम लोग। a cos थीटा प्लस b साइन थीटा की रेंज क्या होती है? लिखो, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
क्लियर है? इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं, चूंकि एक आंसर नो सॉल्यूशन दे रखा है, इस वजह से हम ऐसा सोच रहे हैं। मान लो सारे आंसर दे रखे होते इस तरीके के, तो ये काम नहीं सोचते, फिर सॉल्व करने बैठ जाते उसको। ठीक है, तो अब बताओ जरा, ये फॉर्मूला लगा के √3 cos x प्लस sin x, ये किसके बीच में लाई करेगा? √a क्या है? √3, b क्या है? 1। तो आई थिंक ये लाई कर रहा है 2 से -2 के बीच में, और सोल्यूशन हमसे किसके लिए पूछा गया है? 3। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 आ रही, तो ये कभी 3 नहीं हो सकता, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, नो सोल्यूशन। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, अगर यहां पे ऑप्शन में ना होता तो फिर हम √a² प्लस b² से डिवाइड मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते। क्लियर है यहां तक बात? चेक करो सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ध्यान सुनना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। sin x प्लस 1 cos x है, 0 से 2 पाई में सोल्यूशन बताने हैं और x की वैल्यूज दे रखी हैं, तो सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। सीधे सीधे देखो, क्या x 0 सेटिस्फाई कर रहा है? x को 0 रखो, sin 0 क्या आएगा? cos 0 क्या आएगा? 1। तो 0 सेटिस्फाई कर रहा है, तो 0 आंसर है हमारा। क्लियर है? पाई देखो, sin पाई क्या होता है? -0। sin पाई क्या होता है बोलो? 1। cos पाई क्या होता है? cos पाई -1 होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ये आंसर नहीं है। π/2 रखो, sin π/2, sin π/2 1, cos π/2 0, ये आंसर नहीं है। π/2 चेक कर चुके हैं, तो ये भी आंसर नहीं है, यही बचा। π/2 जब आंसर ही नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। क्या बचा? ये बचा 0 से 3π/2 रख के देख लो, sin 3π/2, कोई बताएगा sin 3π/2 -1 होता है और cos 3π/2 0 होता है। सेटिस्फाई कर रहा है ये, क्या एग्री हो? क्लियर है? सिंपल सी बात है। तो अगर इस तरह की वैल्यू, आसान वैल्यू दे रखी है, तो फिर बेटर है कि सॉल्व ना करके सीधे वैल्यू रख के चेक करें। क्लियर है? और बाकी इस तरह के क्वेश्चन का तरीका, sin x की रेंज क्या होती है? 1 से -1, 1 प्लस sin x हो जाएगा 2 से 0। क्यों भाई? तो 1 प्लस sin x, और cos x की रेंज क्या होती है? अच्छा, इसमें कॉमन वैल्यू काफी सारी मिल जाएंगी। ये -1 से 1 लाई कर रहा है, 0 से 2 लाई कर रहा है, तो फिर बेटर यही रहेगा कि हम यहाँ पे वैल्यू रख के चेक कर लें। और इस तरह के जब भी आसान वैल्यू दी जाए, तो हमेशा वैल्यू रख के ही चेक करो, वो ज़्यादा बेटर तरीका रहेगा। क्लियर है बात? तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, डी इज़ द राइट आंसर। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं जो ऑप्शन से ही चेक करने चाहिए हमें। ठीक है, नेक्स्ट इज द क्वेश्चन। a sin a प्लस b cos a, ये वाला जब भी फॉर्म दिखेगा a sin a प्लस b cos a, तो हमेशा इसको किससे डिवाइड मल्टीप्लाई करें? √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। ऑप्शन भी देखते रहना, अच्छा क्वेश्चन है। a sin a प्लस b cos a करें इज इक्वल टू c। जरा देखना क्या लिखा है? a sin a प्लस b cos a इज इक्वल टू सी। तो a cos थीटा प्लस b sin थीटा वाला जब भी फॉर्म आता है, क्या करते हैं? √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखना, बहुत ध्यान सुनो, हर जगह प्लस माइनस आ रहा है, इस बात को ध्यान देना। जैसे यार ये प्लस माइनस साइन दिखता है, तो मेरे दिमाग में तुरंत कॉस आता है। क्या आता है? कॉस। इस पॉइंट, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इसको हम √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, करो साथ में करो, तो ये फॉर्म sin a प्लस b में भी कन्वर्ट करा जा सकता है और ये फॉर्म cos a माइनस b में भी कन्वर्ट करा सकता है। तो मेरी प्रायोरिटी वो प्लस माइनस देख के cos की आ रही है। क्या ये बात समझ में आती है?
क्योंकि प्लस माइनस आ रहा है तो साइन में भी कर सकते हैं। अगर इसको कॉस थीटा और इसको साइन थीटा ले लें, लेकिन हम किस में कन्वर्ट करने वाले हैं इसको? हम इसको लेकर लिखेंगे कॉस थीटा, इसको लिखेंगे साइन थीटा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो और याद रखना। ये कॉस थीटा हो गया, ये साइन थीटा हो गया, और एक अच्छी चीज यहां से मिल सकती है, इन दोनों को डिवाइड कर दो जरा, तो क्या tan थीटा b बाई ए आ रहा है? फोकस करो एप्लीकेशन पे। क्या tan थीटा b बाई ए आ गया? एग्री हो सारे लोग? ठीक है। साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये साइन ए है, ये कॉस थीटा है, सॉरी एक्चुअल में कॉस में कन्वर्ट करना था। कॉस में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए उल्टा, इसको साइन थीटा माने और इसको कॉस थीटा माने, तो यहां भी चीजें बदलेंगी। इसको कॉस, इसको साइन, तो अब tan थीटा जो आएगा, डिवाइड करने पे tan थीटा क्या आ जाएगा? a बाई बी। नोट करते चलो साथ में, a बाई बी, इतना कॉपी करो। अब ये क्या है? इधर देखो, कॉस थीटा कॉस ए, अच्छा इसको भी डिवाइड करना है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, साइन थीटा साइन ए, सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसका है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है ये। क्या लिख दें इसको? कॉस थीटा माइनस ए और क्या हमें यह पता है? कॉस ऑफ प्लस माइनस थीटा कॉस थीटा आता है। कॉस ऑफ प्लस माइनस थीटा क्या आता है? कॉस थीटा। क्या हम यहां से थीटा माइनस ए को कॉस इनवर्स सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं? बोलो। हमें देखो ए ही बताना है। क्या बताना है? ए की वैल्यू बतानी है, तो यहां से ए निकालो। हाँ भाई देख रहे हो ना, ए आ जाएगा थीटा थीटा, और जैसा ऑप्शन दे रखा है, क्या यहां से थीटा tan इनवर्स ए बाई बी आएगा? क्या यहां से थीटा tan इनवर्स ए बाई बी आ रहा है? ए उधर ले गए, ये हो गया tan इनवर्स ए बाई बी, और यह आ जाएगा प्लस कॉस इनवर्स सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और दूसरी बात, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। बताओ जरा, क्या इसको तुम लोग कॉस ए माइनस थीटा लिख सकते हो? क्या इसको कॉस ए माइनस थीटा लिख लें? बोलो। ये और ये दोनों सेम आएंगे, इससे माइनस साइन कॉमन ले लो, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा आ जाता है। क्या एग्री हो सब लोग? अगर ऐसा है तो a माइनस थीटा क्या आएगा? कॉस इनवर्स c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो थीटा या a क्या आ जाएगा? a इज थीटा प्लस थीटा माइनस होगा, यहां पे माइनस होगा। क्यों? ये इधर आएगा ना, और यहां प्लस हो जाएगा कॉस इनवर्स सी अपॉन अंडर रूट, एंड थीटा इज tan इनवर्स ए बाई बी कॉस इनवर्स सी अपॉन अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? तो एक जगह प्लस आ रहा है, एक जगह माइनस आ रहा है, तो देखो ये क्या बन रहा है। आई थिंक फर्स्ट इज द आंसर। देखो tan इनवर्स a बाई बी प्लस माइनस कॉस इनवर्स c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और हम सजेस्ट करेंगे ये याद भी रखो, ये क्वेश्चन बाई चांस अगर रिपीट हो गया, रिपीट होने के चांसेस काफ़ी हैं, तो हमें याद होना चाहिए tan इनवर्स a बाई बी। और याद ऐसे ही होगा, 2-3 बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करो अपने आप, तो अपने आप ही याद हो जाएगा। क्लियर है? तो tan इनवर्स a बाई बी प्लस माइनस कॉस इनवर्स c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब 3-4 बार सॉल्व करोगे तो हम खुद ही अपने आप शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं, वो ह्यूमन माइंड है वो। ठीक है? तो क्या ये क्वेश्चन कर लोगे अपने आप? हाँ भाई, नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन लाई इन द इंटरवल 0 से पाई। तो ठीक है, क्लियरली दिख रहा है यहां पे क्या लगा दे, साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, कॉस सी माइनस डी बाई 2, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2। और सब्ट्रैक्ट करना है तो बड़े वाले से छोटे को सब्ट्रैक्ट करो जिससे नेगेटिव ना आए। कॉस सी माइनस डी बाई 2, नेगेटिव आ भी जाता तो कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, तो बताओ या तो साइन 3x 0 आएगा या फिर cos 2x किसके बराबर आएगा, 1/2 के बराबर। अब 0 से पाई में चेक करना है और एंगल 3x और 2x हैं तो उसके आगे भी जाना पड़ेगा। तो साइन थीटा 0 कब होता है, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, इसके आगे तो 4 पाई में तो बढ़ जाएगा, एंड सो ऑन। और ये सोच समझ के बताना, cos x पॉजिटिव आ रहा है तो फर्स्ट में और फोर्थ में, नेगेटिव में जाना नहीं क्योंकि 0 से 2 पाई चाहिए। तो cos की वैल्यू 1/2 कब आती है, π/3 पे फर्स्ट में, और फोर्थ में कैसे जाते हैं हम, 2 पाई माइनस π/3, 2 पाई माइनस π/3 कितना होगा, 5 π/3। और एक और लिख लेते हैं, फिर से फर्स्ट में चले जाएं, ये 2 पाई, फिर से फर्स्ट में चले जाओ, 2 पाई प्लस π/3, 2 पाई प्लस π/3 7 π/3 लिख लेते हैं। यहां से x देखो क्या आ रहा है, 0, π/3, 2 π/3, पाई, 0 और पाई इंक्लूडेड हैं। और यहां से x क्या आ रहा है, π/6, 7 π/6, तो पाई से बड़ा हो जाएगा। तो क्या क्या आंसर आ रहे हैं, 0, π/3, 2 π/3, पाई, π/6, 5 π/6। कितने आंसर हैं, 6 आंसर हैं। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो गए, 6। तो सिंपल क्वेश्चन है, तो एक्सपेक्ट करते हैं नेक्स्ट टाइम पे ये क्वेश्चन कर सकते हो तुम लोग, बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अच्छा 2019 का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट था। साइन स्क्वायर एक्स tan x, ठीक है। अच्छा जैसे ही tan x आया मेरे दिमाग में आया sin x बाई cos x। cos x 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 नहीं होगा, डोमेन का ध्यान रखना। cot x है तो cot x क्या होता है, cos x बाई sin x। sin x 0 नहीं होता है, sin x 0 कब होता है, n पाई पे। अगर मान लो उससे रिलेटेड कोई ऑप्शन होते तो हम हटा देते, मान लो यहाँ होता π/2 या 3 π/2, तो डोमेन के बियॉन्ड तो कुछ भी नहीं हो सकता, वो तुरंत हटा देते। फिलहाल अभी ऐसा नहीं है, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो ये क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स tan x, cos स्क्वायर एक्स cot x, माइनस साइन 2x, इधर tan x cot x है। तो ठीक है, सिमेट्री पे जाओ,
ये माइनस साइन 2x है, tan x वाला टर्म उधर ले जाओ, tan x उधर लेके जाएंगे तो tan x कॉमन लो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स कॉमन लो तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, 0 से पाई में, माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कर रहे हो ना साथ में, साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर है? तो 1 प्लस tan x को लिख लो साइन एक्स बाई कॉस एक्स, कॉट एक्स को क्या लिख सकते हो, कॉस एक्स बाई साइन एक्स, तो मेरे ख्याल से एक कॉस एक्स कैंसिल, एक साइन एक्स कैंसिल, ये साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, क्या ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स बन जाएगा, चेक करो। हाँ भाई, क्या ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स बन रहा है, देखो भाई सभी लोग। तो यहां से आ जाएगा 4 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू -1। अच्छा, एक 2 बाहर निकाल लो तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या बन जाएगा, साइन 2x। तो अल्टीमेटली आ क्या रहा है, साइन 2x किसके बराबर आ रहा है, बोलो। ये बताओ जरा, साइन थीटा हाफ कब होता है, π/6 पे। अच्छा, साइन थीटा नेगेटिव कब होगा, थर्ड और फोर्थ पे। थर्ड पे कैसे जाएं, पाई प्लस π/6, थर्ड पे जाना है तो कैसे जाएं, पाई प्लस π/6, और फोर्थ पे कैसे जाते हैं, 2π माइनस π/6। बारह, तो x क्या आ जाएगा, तो सिंपल क्वेश्चन है, एक बार फिर से करोगे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? चेक कर लो एक बार सभी लोग सारे स्टेप्स। हाँ भाई, इस क्वेश्चन को देखो, सॉल्व द इक्वेशन फॉर द इंटरवल 0 से 2π के लिए सॉल्व करना है। आई थिंक ये फैक्टराइज हो जाएगी, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2 और 1 से फैक्टराइज कर लें, क्या साइन एक्स 2 हो सकता है, साइन एक्स 1 से -1 के बीच में लाई करता है तो 2 नहीं हो सकता। साइन एक्स -1 होता है, सारे आंसर प्लस में दे रखे हैं, तो साइन एक्स -1 होता है 3π/2 पे, फिर 4 ऐड करते जाओ 7π/2, फिर 4 ऐड करो 11π/2, फिर 4 ऐड करो और 3 से 4 सबट्रैक्ट करो। 3 से 4 सबट्रैक्ट करो, क्या आएगा, -1। -1 से 4 सबट्रैक्ट करो, -1 से 4 सबट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, -5 एंड सो ऑन। ऐसी इनफाइनाइट वैल्यूज है, इसके लिए साइन एक्स -1 बनेगा। एक वैल्यू याद रखी 3π/2, 3 में 4 ऐड करते जाओ, इन्फिनिटली मेनी वैल्यूज मिलेंगी, फिर 3 में 4 सबट्रैक्ट करते जाओ, इधर नेगेटिव वैल्यू मिलती जाएंगी। हमें लेकिन चाहिए क्या, 0 से 2π। क्या चाहिए, 0 से 2π, पॉजिटिव ही चाहिए। तो 0 से 2π में 3π/2 ही तो मिलेगा, ये तो 2π से बड़ा हो जाएगा। 0 से 2π में देखो जरा, क्या 3π/2 आंसर आ रहा है, 3π/2
ओनली, नन ऑफ दीज। चेक कर लो सभी लोग, साइन एक्स माइनस वन सिर्फ कहां पे आएगा, 3π/2 पे, क्योंकि 0 से 2π में पूछा गया। क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? ये बाय द वे यार गलत आया था क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन इधर में तो 1-2 साल से एक्यूरेट पेपर आ रहा है, अदरवाइज 4-5 क्वेश्चन गलत होते थे हर बार पेपर में। साइन थीटा -½ अच्छा देखो एक एंगल दिख रहा है 7π/6, 11π/6। साइन थीटा -½ कब होता है, थर्ड में और फोर्थ में। अच्छा साइन थीटा हाफ कब होता है, π/6 पे। तो साइन थीटा -½ होगा थर्ड में जाओगे कैसे, थर्ड में जाओगे पाई प्लस π/6, और फोर्थ में जाओगे, और मेरे ख्याल से इसके अलावा कोई ऑप्शन दे ही नहीं रखा है, तो क्यों दिमाग लगाएं हम, इन्हीं 2 एंगल में दिमाग लगाएंगे। क्या एग्री हो? ये 2 एंगल आ गए, एग्रीड। tan थीटा 1/√3 कब होता है, tan थीटा 1/√3 होता है π/6 पे। tan थीटा पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव कहां पे होगा, सेकेंड में और थर्ड, सॉरी पॉजिटिव आ रहा है थर्ड में और फर्स्ट में। π/6 तो कहीं, अच्छा π/6 है, चलो ठीक है, तो ये हो जाएगा थीटा फर्स्ट में क्या आएगा, π/6, और थर्ड में कैसे जाएं, पाई प्लस π/6, 7π/6। तो कॉमन एंगल चाहिए, दोनों के सोल्यूशन साइमल्टेनियस सोल्यूशन चाहिए, तो एंगल कौन सा मिला हमें, ठीक है। साइन थीटा भी है, टैन थीटा भी है, तो यहां पे जनरल सोल्यूशन का कोई, यार साइन थीटा का अपना अलग फॉर्मूला होता है। साइन थीटा अगर साइन अल्फा के इक्वल है तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फा। टैन थीटा अगर टैन अल्फा के बराबर है तो क्या फॉर्मूला होता है, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। तो कॉमन फॉर्मूला तो नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर इस तरह का आए, डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आए, तो सुनना बात को ध्यान से। क्या तुम लोगों को साइन थीटा का पीरियड पता है, 2π। क्या तुम लोगों को टैन थीटा का पीरियड पता है, पाई। 2π और पाई का एलसीएम निकाल पाओगे, 2π और पाई का एलसीएम 2π आएगा, सुनाई दे रहा है, 2π और पाई का एलसीएम 2π आएगा। कॉमन वैल्यू ऑफ थीटा क्या मिली, 7π/6। तो दोनों का जो पीरियड का एलसीएम आएगा वो क्या आ रहा है, 2π। तो थीटा हो जाएगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इट्स पीरियड प्लस 7, जो भी एंगल है 7π/6, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इट्स पीरियड। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर 2 डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं तो कॉमन फॉर्मूला तो नहीं बन सकता। उस केस में दोनों के पीरियड निकाल लो, उसका एलसीएम ले लो, समझ गए। 2π और पाई का एलसीएम क्या आ रहा है, पाई, उसका इंटीग्रल मल्टीपल, पीरियड का इंटीग्रल मल्टीपल, 2π का इंटीग्रल मल्टीपल, n इज एनी इंटीजर, दिस इज द आंसर। और यहाँ पे कोई सारे आंसर गलत है, सारे आंसर यहाँ गलत दे रखे हैं। 11π/6, अच्छा 11π/6 हो भी नहीं सकता, अदरवाइज ये आंसर हो जाता, ठीक है। तो इस केस में सारे गलत हैं, माइनस भी नहीं चलेगा, प्लस ही चलेगा, क्लियर है ये। तो ऐसे केस में या तो क्वेश्चन कैंसिल हो जाता है या फिर सबको नंबर मिल जाते हैं, तो इफेक्टिवली कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लियर है। याद रहेगा, अगर 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं तो दोनों के पीरियड का एलसीएम निकालो, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इट्स पीरियड प्लस थीटा। एग्रीड एवरीवन? जनरल वैल्यू ऑफ अल्फा बतानी है। अच्छा, बहुत हायर डिग्री क्वेश्चन देख के लोग परेशान हो जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, परेशान नहीं होना है। 3 cos 2 थीटा, छोटी क्वेश्चन को पहले उठाओ, बड़ी टेंशन बाद में लेंगे, इसको भी देखा जाएगा। क्या cos 2 थीटा क्या दे रखा है, बोलो, 1/3 दे रखा है। cos 2 थीटा को हाफ एंगल फॉर्मूले से क्या 2 cos स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हो, बोलो चलेगा। 1 उधर ले जाओ, आई थिंक दिस इज 4/3 ना। सो cos स्क्वायर थीटा इज 2/3, चेक करो क्या cos स्क्वायर थीटा 2/3 आ रहा है।
और कॉस स्क्वायर थीटा अगर 2/3 आएगा तो कॉस थीटा आएगा प्लस माइनस √2/3। एग्रीड एवरीवन? और अगर कॉस थीटा आ गया तो क्या हम टैन थीटा निकाल पाएंगे? क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, 3 - 2, क्या ये 1 आ जाएगा? बोलो। और यहां से टैन थीटा क्या आ जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। प्लस माइनस की टेंशन लेनी नहीं है हमें, बिकॉज पावर 8 है, माइनस भी लोगे तो ही पावर 8 पॉजिटिव ही हो जाएगी। 1/√2 आ रहा है, टैन थीटा 1/√2 आ रहा है, तो जरा बताओ टैन की पावर 8 थीटा 1/16 आ जाएगा। 1/√2 की पावर 8 करोगे 1/2 की पावर 4 हो जाएगा, 1/16। सही कर रहे हैं ना? चेक कर रहे हो? तो 32 विच इज 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस अल्फा को टी मान लें, छोटा नाम दे दे, कम लिखना पड़ेगा। फोर और 1 से फैक्टराइज हो जाएगा, करो साथ में। क्या कॉस अल्फा -2 हो सकता है? सॉरी, कॉस अल्फा 2 या -2 हो सकता है? नहीं हो सकता। तो कॉस अल्फा क्या आएगा? -½ अब फिर से सोचो, कॉस अल्फा -½ कहां पे? सेकेंड और थर्ड में। अच्छा, कॉस अल्फा हाफ कब आता है? π/3 पे। सेकेंड में कैसे जाओगे? पाई - π/3, सेकेंड में जाते हैं पाई - π/3 विच इज 2π/3। थर्ड में जाते हैं पाई + π/3 4π/3। जरा देख लो ऑप्शन, 2π/3 है, π/3 तो हो ही नहीं सकता। और कॉस थीटा अगर कॉस अल्फा के बराबर है तो किसी को याद है फॉर्मूला? थीटा इज इक्वल टू, ये तो आंसर है नहीं, π/3 का मतलब ही नहीं है। और ऑप्शन काटना भी जरूर सीखो, जो श्योरली गलत है उसको काटते जाओ तो प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाती है सही होने की। क्लियर है बात? क्या इस बात पे एग्री हो? ठीक है, तो ये क्वेश्चन या इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा तो हम कर पाएंगे। 90% काम तो एग्जामिनर का यहीं से हो जाता है, 60% लोग तो यहीं से छोड़ देते हैं, अरे अला गड़बड़ है, कुछ पॉसिबल नहीं है। तो छोटी प्रॉब्लम से उठाओ, यहां से वैल्यू निकालो, टैन थीटा आ गया, उठा के वहां पे रख देंगे, फाइनली सॉल्व हो जाएगा। आई होप अब ये क्वेश्चन किया जा सकता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में ऑप्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करा जाता है। गौर से देखो, ये इक्वेशन हम साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, इस तरह के आंसर कॉस से तो नहीं आते। कॉस में तो आता है 2n पाई ± थीटा, कॉस में क्या आता है? 2n पाई ± थीटा। साइन में भी ऐसा आंसर नहीं आता है, क्यों भाई? n पाई ± 1 टू द पावर n अल्फा आता है। ऐसा आंसर आता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। फॉर्मूले लिखो बार बार, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा। अगर ऐसा है तो थीटा इज इक्वल टू n पाई ± अल्फा आ जाएगा। थीटा इज इक्वल टू n पाई ± अल्फा आ जाएगा। तो हम साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। एक पॉइंट बड़ा अच्छा है, ध्यान से सुनना, हमारी प्रायोरिटी हमेशा प्लस साइन की ज़्यादा रहती है। हम इसको कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें कॉस का कोएफिशिएंट नेगेटिव आएगा, इस वजह से हम इसको साइन में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसे साइन स्क्वायर एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव आए, पॉजिटिव हमारे लिए ज़्यादा फेवरेट होता है। आई थिंक ये 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 आ रहा है।
मीन्स साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/2। 1/2 मतलब 1/√2 का स्क्वायर। साइन की वैल्यू 1/√2 कब होती है? π/4 पे। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर π/4। तो x इज इक्वल टू n पाई। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन देख के हमें डिसाइड करना होगा कि यहां पे क्या मेथड लगाया जाए। कुछ लोग स्टार्ट हो जाते हैं करना, लास्ट में आंसर नहीं मैच करता है तो सेकेंड अटेम्प्ट, सेकेंड थॉट बिल्कुल काम नहीं आने वाला एग्जाम में। ठीक है, हाँ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 2024 में आया है। कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी होती है किसी भी सेट के नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। कार्डिनलिटी मतलब किसी सेट के नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मेरा नाम शायद पता होगा तुम लोगों को, पता है कि नहीं? ये एक सेट है, इसकी कार्डिनलिटी क्या ये होगी? 3। क्यों भाई? क्योंकि रिपीटेड एलिमेंट नहीं आते, यहां पे रिपीटेड एलिमेंट नहीं आते हैं, तो कार्डिनलिटी क्या आ जाएगी? 3। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ सेट इज द कार्डिनलिटी ऑफ। क्लियर है, याद रहेगा। अब देखो, ध्यान से देखो, अच्छा क्वेश्चन है। 24 का पेपर थोड़ा सा टेढ़ा था, लेकिन उतना भी नहीं था, कॉन्फिडेंस अगर होता तो आराम से करा सकता था। साइन थीटा हाफ, सोचो, अभी बाद में बात करेंगे सब। और जब भी हम बात करते हैं तो 0 से 2 पाई में पहले बात करते हैं। तो 0 से 2 पाई में जरा बताओ साइन थीटा हाफ कब आएगा? π/6 पे आएगा, और पाई माइनस π/6 सेकेंड क्वाड्रेंट, π/6 और पाई माइनस π/6 विच इज 5π/6। ठीक है, क्लियर है। x इज सच दैट, ये एरो क्या होता है? सच दैट साइन 4x 1/2 है। x लाई कर रहा है किसके बीच में? ठीक, 0 से 2 पाई में कार्डिनलिटी मतलब यार ये कितने बार साइन 4x 1/2 आएगा इन गिवन इंटरवल। बड़ा सिंपल सा है, बस यार ये सब चीजें देख के लोग डर जाते हैं। आधा काम, आधा क्या 90% काम एग्जामिनर का वहीं हो जाता है। जब भी हम बात करते हैं तो यार अपनी तरफ से हम 0 से 2 पाई में बात करते हैं। 0 से 2 पाई में बताओ जरा साइन थीटा 1/2 कितने बार होता है? 2 बार होता है, ट्वाइस। x किसके बीच में लाई कर रहा है? लेकिन यहां x नहीं, यहां पे क्या है? 4x। ठीक, 4x लाई करेगा 12 पाई से -36 पाई। जरा देखो 0 से 12 पाई, सोचो बड़े अच्छे से। 0 से 12 पाई, 0 से 2 पाई में 2 बार साइन थीटा हाफ आ रहा है। 0 से 12 पाई में कितने 2 पाई के चक्कर बनेंगे? 6 बनेंगे। क्या ये बात समझ रहे हो ना? 0 से 12 पाई में कितने चक्कर बनेंगे? 6। तो 0 से 12 पाई में 6 बार 0 से 2 पाई हुआ, 6 बार पूरे दोनों चारों क्वाड्रेंट कवर हुए। आधा ही तो हो रहा है यार। इधर कितना होगा? 18 बार। यार 0 से 12 पाई में 2 पाई के चक्कर कितने बार होंगे? 6 बार। 0 से 2 पाई एक चक्कर, 0 से 4 पाई दूसरा चक्कर, 0 से 6 पाई तीसरा चक्कर, 0 से 8 पाई चौथा चक्कर, 0 से 10 पाई पांचवा चक्कर, 12 पाई छठा चक्कर। तो 0 से 36 पाई तक कितने चक्कर हुए? उसका 18 कितने टोटल चक्कर हो गए? 24। एक चक्कर में कितनी बार मिलते हैं रूट्स? 2 बार। तो 24 चक्कर में कितने रूट्स मिलेंगे? 48। तो ये सब यार इन क्वेश्चंस के लिए यूज टू होना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और नए क्वेश्चंस करने की आदत बनानी पड़ेगी। समझ में आ रही बात? क्लियर है? क्वेश्चन है बहुत सिंपल, बस ये है कि प्रेजेंटेशन थोड़ा खतरनाक है, देखने में खतरनाक है,
तो 90% लोग तो वहीं से होप छोड़ देते हैं। समझ में आ रही बात? क्लियर है बात? तो किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन में, आइडिया लग गया है। और यही क्वेश्चन एक बार फिर से लगा डालो जरा सभी लोग।